नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी के नेतृत्व में आज मथुरा जिलाधिकारी को भारत की राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें भारत विरोधी देश तुर्की चीन से सभी संबंध समाप्त करने एवं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधों को खत्म करने की मांग की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। यह एक सनातनी विचारधारा राष्ट्रभक्त संगठन है। महोदया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध जो अभियान चलाया, जिसमें आतंकी संगठनों के ठिकाने नष्ट किए गए थे, वह एक उचित कार्रवाई थी। तुर्की एवं चीन देश द्वारा इस कार्रवाई को गलत बताते हुए पाकिस्तान का साथ दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है। उसको समाचार पत्रों, टीवी चैनल के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि तुर्की एवं चीन देश हमारे विरोध में खड़े हुए हैं। अतः समस्त भारतीयों की भावनाओं को देखते हुए संगठन चाहता है कि दोनों ही देश के खिलाफ अभियान चलाकर भारत देश में उनके सामान की बिक्री एवं आर्थिक, सामाजिक एवं विदेश नीति के तहत संपूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गुंजन शर्मा ने कहा कि भविष्य में भारत की एकता, अखंडता कायम रहकर संपूर्ण भारतीयों के मनोबल को बल प्रदान किया जा सके। इसके लिए सरकार अब युद्ध विराम के बाद विदेश नीति के तहत इन देशों से अपने संबंधों की समीक्षा करे और इन्हें करारा जवाब दे। प्रदेश महामंत्री राजेश कृष्ण शास्त्री, विश्व हिंदू परिषद नेता जयराम शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री गिरिराज वाल्मीकि ने कहा कि अब समय आ गया है जब देश की आन एवं शान के लिए भारत इनको करारा जवाब दे। सभी चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों से, पूरे हिंदुस्तान से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो भी देश हमारे देश के खिलाफ होकर पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, उनको उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको कम करने के लिए इंडिया के उनके किसी भी तरीके से टर्म्स ख़त्म करने चाहिए। टर्की के पास जो भी हमारे यहाँ से जो भी टूरिस्ट जा रहे हैं, उन सारे टूरिस्ट प्लेसेस को बैन कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो हम जो इंपोर्ट करते हैं वहाँ से एप्पल्स, उन सभी को बैन कर देना चाहिए, जिससे उनको समझ में आ जाए कि हिंदुस्तान से बगावत करने का क्या अंजाम होगा। कौन से ये अपील है कि इस वक्त जो हुआ विश्व परिदृश्य में सभी नागरिक वासियों को ये समझ में आ चुका कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। जब ये सर्व स्पष्ट हो चुका है कि हमारे दुश्मन में चाइना, तुर्की ये पूर्ण रूप से हैं, तो भारत के हर नागरिक को चाहिए इस वक्त फौज को वो मजबूत करे, और वो मजबूत उस तरह से करेगी कि उनका आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ी जाए, उनका कोई भी सामान ना लिया जाए, उनको आर्थिक रूप से कोई ऐसी धन या मदद मुहैया न कराई जाए जिससे उनकी सेना मजबूत हो और वापस हमारे ऊपर वो हमला करे या इस तरह के कोई कृत्य करे। चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तुर्की और पाकिस्तान और चाइना ने जो हमारे सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसका हम विरोध करने के लिए आज ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी महोदय को। और हम चाहते हैं कि इनकी चीज़ों का बहिष्कार भारत के नागरिकों द्वारा किया जाए, क्योंकि इनको भारी मार, जो भी महंगाई पे मार या उनके व्यापार पे मार पड़ेगी, जब ही ये देश सबक सीखेंगे कि भारत ने हमारा बहुत बढ़िया सबक दिया है हमें। धन्यवाद। हिंदुस्तान का जिन देशों ने विरोध किया है, हम उन देशों के सामान का बहिष्कार करने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने ज्ञापन लिया है। हमारी मांग यही है कि जिन देशों ने हमारे हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाया है, हमारे हिंदुस्तान की सेना के विरोध में खड़े हुए हैं, पाकिस्तान, तुर्की और चाइना, इन देशों का सामान हमारे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। हमारी राष्ट्रपति महोदया से यही मांग है कि ऐसे देश विरोधी जो गतिविधि करते हैं, ऐसे देशों का सामान हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल पाबंदी लगे, क्योंकि ये लोग हमारे हिंदुस्तान में ही व्यापार करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ ही ये षड्यंत्र करते हैं। ऐसे देशों के सामान का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।